नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो ऑलरेडी हमारे ट्रेनिंग का शुरुआती दिन से ही इसी बात पर चर्चा हो रही है और इस पे बहुत ज़्यादा एम्फासाइज किया जा रहा है। एक्चुअली एग्जैक्टली अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करूँ तो पहले हम लोग जानते थे कि सभी बच्चों को स्कूल आना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दैट वाज स्टार्टेड, जिसमें 6 to 14 ईयर्स एज के जितने भी सारे बच्चे हैं सबको कंपल्सरी स्कूल में लाना है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में थोड़ी सी फेरबदल, जो फिर फर्स्ट वाला पॉइंट में बताया जा रहा है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% GER इन स्कूल बाय 2030। GER मींस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको बढ़ाना है क्योंकि हम जानते हैं कि एजुकेशन कैन एम्पावर अ कंट्री, सो दैट अगर हम एजुकेशन को बहुत ज़्यादा संख्या में यानी कि जो भी आउट स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनको वापस ला पाएंगे तो हमारा देश यानी कि जैसे हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में लाया गया ताकि हम स्कूल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट साथ ही साथ जो है कि हम अपने देश के अंदर में ही वो सारे चीजों को तैयार करें जिसके लिए हम बाहर देश के पास जाते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट, GER इन हायर एजुकेशन टू बी 50% बाय 2035, यानी कि 2035 तक जो 50% जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उनको बढ़ाना है। एंड NEP 2020 ये भी बताता है कि जो 2 करोड़ जो आउट स्कूल चिल्ड्रंस है उसको वापस दोबारा स्कूल में लाना है। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में 6 to 14 ईयर्स के जो एज के बच्चे हैं सबको लेकर आना है, बट अब एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी फेरबदल है जो कि आप सब जानते हैं 18 ईयर्स तक के जो भी बच्चे हैं उनको एज पर एज के हिसाब से जिस क्लास में उनका एडमिशन होना है उसे पकड़ के दोबारा हम लेकर आएंगे ताकि उनको एबिलिटी टू रीड एंड राइट और साथ ही साथ उनको बेसिक जो मैथमेटिक्स स्किल है, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आना है ताकि आगे जाकर के हमारा देश के अंदर में जो लिटरेसी रेट है उनको बढ़ाया जा सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं केरला बोल करके जो स्टेट है हमारा उसमें 100% लिटरेसी है एंड वी आर नॉट फार बिहाइंड केरला। अंडमान निकोबार आइलैंड भी मे बी बाय नेक्स्ट जो सेंसस होगी उसमें 100% लिटरेसी को एक्वायर करेगा एंड वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड। And the next point is new school curriculum. It is started with the principle of 5+3+3+4. It means 5 years जो है कि उनका फाउंडेशन एजुकेशन के लिए होना है, 5 years जो है कि प्रिपरेटरी एजुकेशन के लिए होना है, 3 years उनके फाउंडेशन में होंगे और 3 years जो है मिडिल के लिए होंगे और रिमेनिंग 4 years फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स। जैसे कि सुभाष सर बता रहे थे सर जी, जैसे कि बोल रहे थे कि आर्ट्स के बच्चे क्या साइंस में जा सकते हैं या साइंस के बच्चे क्या आर्ट्स में जा सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई रिजिड जो सेपरेशन पॉलिसी नहीं होगी। इफ a student wish to change their streams and mediums, they can change it very easily. It is the policy is taken in NEP 2020. And next one is vocational education to start from class 6 with internship. जैसे कि हम लोग इससे पहले 9 to 12 तक को पढ़ा रहे थे वोकेशनल एजुकेशन, बीइंग अ वोकेशनल एजुकेशन टीचर, जैसे कि अभी इसको क्लास 6 से स्टार्ट कर दी गई, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी बच्चा है जैसे कि हम लोग 9th में आने के बाद उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि दे डोंट हैव द बेस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड अदर थिंग, सो दैट 6 से चीज स्टार्ट हो गया। सो इसके अंदर में साथ ही साथ एक नया चीज को भी ऐड किया गया जिसमें इंटर्नशिप की बात कही जा रही है। इंटर्नशिप एक नया सिस्टम है, लेकिन मुझे बोलते हुए थोड़ी सी खेद हो रही है, जैसे कि हम दिगलीपुर नॉर्थ अंडमान से बिलोंग्स करते हैं, वहां पर भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे हम सर एट प्रेजेंट इंटर्नशिप कराने के लिए सभी बच्चों को ले जा सके, बट वी आर ट्राइंग टू डू द सेम अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ 2020। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज एजुकेशन थ्रू मदर टंग अप टू ग्रेड 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज इंडिया जैसे कि हम जानते हैं मल्टी लैंग्वेज वाला कंट्री है एंड वी कैन हैव हमारा देश के अंदर में जो चीज है दुनिया का पास शायद कोई भी कंट्री के पास नहीं है। जैसे वी हैव अ मल्टी कलर, मल्टी रेस, मल्टी रिलीजन, मल्टी फेथ, मल्टी बिलीफ, मल्टी टाइप्स ऑफ ड्रेस, cuisine, each and everything we are having different, but being different we are united। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए। अगर हम मदर टंग को एम्फसाइज करेंगे अप टू ग्रेड 5 तक, तो बच्चे कम से कम अपनी मातृभाषा को सीख करके अपना जो एजुकेशन लेवल है, क्योंकि वो मातृभाषा को घर में सुनते हैं,
if a student is a Bengali belongs to a Bengali family, they are very much well known and familiar in Bengali language and in Ranchi family and other community also. तो उनको अगर सडनली हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में डाइवर्ट कर दे, फॉर एग्जांपल बंगाली से सडनली इंग्लिश में पूरा पढ़ना है, सब कुछ करना है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड, बिकॉज वो जब घर में होता है तब वो बंगला में बात सुनता है, हिंदी में बात सुनता है, उसी में फैमिलियर है। जैसे हम जानते हैं फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अ बेबी एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर। सो मदर का लैंग्वेज को ही प्राइम लैंग्वेज बना के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रखा गया है कि अप टू ग्रेड 5 तक बच्चों को सिर्फ उनके मदर टंग में पढ़ाया जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।